पंडित जी एक अच्छा सा मुहूर्त बताइए, बच्चे का नामकरण कर रखना। जी, पंचांग देखकर भी बता दें। आंटी वो गुड़िया चुप ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कृष्णा शायद भूखी होगी वो। नहीं, अभी दूध पिलाया था। तो अच्छा एक काम करो, उसे लेकर आओ, हम देखते हैं। ठीक है। मैं पता नहीं बहुत रो रही है। सही, मैंने सुना है बच्चों को झूला झुलाने से ना सो जाते हैं। कृष्णा एक काम करते हैं, इसे माँ को दे देते हैं, हम श्योर उन्हें बेहतर पता होगा। सही में काम करते हैं, जो कृष्णा कह रही है एक बार करके देख लेते हैं। माँ नहीं, पता नहीं कहाँ से बढ़ के नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है आप। संयम, हम हैं ना, कुछ होगा तो संभाल लेंगे। लो देखा, चलो अब सॉरी बोलो। सॉरी। कृष्णा इस बच्चे की असली माँ है और उसे बहुत अच्छे से आता है इसे संभालना, समझे? हाय हाय, अब तो नेक लेने आए। हाय हाय, बधाई हो, अरे इस घर में बिटिया हुई है, बिटिया। अब तो नेक लेने आए। बरकत लागे। मौसी जी, सुहानी रो रही है। जुग जुग जो बिटिया रानी, बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी। अरे इसके चेहरे की चमक तो देखो, बिल्कुल माँ पे गई है। हाँ। नहीं नहीं, अपने पिता पर गई है। हमें तो नेक चाहिए। हाँ, सूरत कैसे भी हो पर सीरत माँ जैसी ही होगी। बिल्कुल। सुहानी, लो बच्चे की नजर उतारो और इन्हें नेक दो। अरे चच्चा बच्चा खुश रहे, इस घर में तरक्की हो, सब कोई आगे बढ़े। हैं कृष्णा, बेटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो इसे, और तुम जाके आराम कर लो। जी दादी। चलो सुहानी। आंटी ने मुझे सबके सामने उसकी माँ कहा। क्योंकि तुम उसकी माँ हो कृष्णा। सुहानी, लो खेलो अपनी बेटी के साथ। ये हमारी बेटी नहीं है माँ। जानती हूँ, क्योंकि तुमने इसे कृष्णा को दे दिया है, लेकिन तुम हमेशा इसकी माँ रहोगी सुहानी। माँ आप समझ नहीं रही हैं। हमें इसके साथ वो ममता महसूस ही नहीं हो रही है। माँ बेटी का कुछ वैसा रिश्ता लगता नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम सुहानी? क्या हो क्या गया है तुम्हें? माँ, जब हमने युवान को पहली बार अपनी गोद में लिया था ना, तो हमें यह एहसास हो गया था कि हम माँ बन गए। और 5 साल बाद जब हम युवानी से मिले तो हमने वही ममता महसूस की। और तो और जब 20 सालों बाद हम संयम से मिले, उसे देख के हमें ये लगा कि हम दोनों के बीच माँ बेटे का रिश्ता है। ये बच्ची अभी इस दुनिया में आई है और न जाने क्यों इससे हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि माँ जी ने कहा है कि ये युवराज की छवि है? उनका कहने का मतलब ये नहीं था। कोई ऐसी बात नहीं है माँ। युवान भी तो युवराज जैसा ही दिखता था ना। पता नहीं क्यों हमें उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है?
हमें नहीं पता माँ। कहीं तुम्हें इसलिए तो नहीं बुरा लग रहा है ना कि तुम्हें इसे कृष्णा को देना पड़ा? क्योंकि अगर ऐसा है तो कोई गलत नहीं है। डिलीवरी के बाद औरतें थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है, ऊपर से तुम्हें कृष्णा को दे दिया बच्चा। माँ, हमने इसे 9 महीने अपनी एक कोख में रखा सिर्फ कृष्णा के लिए, और हम ये चाहते थे कि युवराज अपनी दूसरी छवि में इस दुनिया में आ जाए बस। लेकिन माँ, न जाने क्यों इससे हमें वो ममता महसूस नहीं होती, और यही सच है। ऐसा क्यों है हमें नहीं पता। शायद इसलिए ममता नहीं है सुहानी, क्योंकि शुरू से ही तुमने इसे कृष्णा को दे दिया। तुमने कभी इसे अपना अंश समझा ही नहीं। हो सकता है। खैर चलिए इसे चल के कृष्णा को दे देते हैं, वो परेशान हो रही होगी। आंटी, वो इसे जुकाम हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। अब तो देखो ना कृष्णा कि तुम क्या कर सकती हो। पर आंटी, मुझे तो कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, सीखो, सब पता चल जाएगा। जाओ। ठीक है। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। आपको पता है आंटी, विटामिन डी ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे बच्चों की हड्डियां मजबूत बनती हैं, है ना? और सुबह की धूप तो सबसे बेस्ट होती है विटामिन डी के लिए। अच्छा, सुनिए अपनी मम्मा की बात। आपकी मम्मी कितनी समझदारी वाली बात कर रही है। अभी तो 4 दिनों पहले खुद भी बच्ची थी, एकदम बुद्धू, और अब इतनी बड़ी हो गई है। और इसको देखो कैसे मस्ती कर रही है। कृष्णा, पता है युवान भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था, बस मालिश करके धूप में लिटा दो और ऐसे ही खेलता था। आंटी, आप यही समझिए कि ये युवान है, और आपको जो कहना है वो कह दीजिए। I love you, युवान। तुम यही हो हमारे आसपास, क्योंकि तुम तो हमारा अंश थे ना। तुमसे दूर कभी जा ही नहीं सकते, कभी नहीं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाए, तुम्हें हम बचा नहीं पाए। वापस आ जाओ, एक बार वापस आ जाओ युवान। तुम्हें जबरदस्ती बैगन का भरता नहीं खिलाएंगे, जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाएंगे। जैसे चाहते हो वैसे रहना। प्लीज वापस आ जाओ। ठीक लग रहा